टॉपिक है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, इसमें सिस्टेमिक सर्कुलेशन के बारे में पूछा गया है, तो मैं आज वही टॉपिक बताऊंगी। सिस्टेमिक सर्कुलेशन के बारे में आज मैं बताऊंगी। प्रीवियस क्लासेस में मैंने पल्मोनरी सर्कुलेशन बता दिया है, तो आज मैं बताने वाली हूँ सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन के लिए ब्लड का लेफ्ट साइड जो होता है वो ब्लड को पंप करता है। इसके सर्कुलेशन में लंग्स से आने वाली 4 पल्मोनरी वेन लेफ्ट एट्रियम में ब्लड को एंटर करता है। ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड मिट्रल वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में एवोर्टिक वॉल्व के ओपन होने पर ब्लड एवोर्टा में जाता है। एवोर्टा से ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। इसका डिस्क्रिप्शन था, तो इसमें हम चार्ट देख लेते हैं कि सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन का चार्ट क्या होता है, उसको इजीली हम कैसे समझ सकते हैं। इसका चार्ट सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन का तो मैंने डिस्क्रिप्शन में बताया कि ब्लड को क्या करता है कि हार्ट का जो लेफ्ट साइड होता है वो ब्लड को पंप करता है। ओके, उससे आने वाली जो 4 पल्मोनरी वेन होती है उससे क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेट होकर लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है। तो यहाँ पे है कि देखिए, लंग्स से सर्कुलेट होके ये 4 पल्मोनरी वेन से सर्कुलेट होके लेफ्ट एट्रियम में आया ब्लड। ओके, तो वहां से क्या होता है कि ब्लड जब लंग्स के थ्रू आ रहा है, तो लंग्स के थ्रू आ रहा है तो इसका मतलब कि वो ऑक्सीजनेटेड है। तो वहां से क्या होता है कि 4 पल्मोनरी वेन से आया ब्लड सर्कुलेट होकर लेफ्ट एट्रियम में, एंड लेफ्ट एट्रियम से सर्कुलेट होकर क्या होता है कि मिट्रल वॉल्व के थ्रू लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो होता है वॉल्व, उसको मिट्रल वॉल्व कहते हैं। ये सारी चीज जब मैंने पल्मोनरी सर्कुलेशन पढ़ाया था तो उसमें बताया है, सारे वॉल्व्स एंड सबका नाम मैंने बता रखा है उसमें। तो इसमें क्या है कि जब लेफ्ट एट्रियम से मिट्रल वॉल्व के थ्रू क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है, एंड वहां से क्या होता है कि मिट होके यहाँ पे एवोर्टिक वॉल्व, ओके, यहाँ पे है कि एवोर्टिक वॉल्व ओपन होता है, एंड एवोर्टिक वॉल्व के थ्रू क्या होता है कि एवोर्टा में जाता है। यहाँ पे लिखा है एवोर्टिक आर्टरी। ओके, तो एवोर्टिक आर्टरी से मतलब है कि यहाँ पे एवोर्टा, तो एवोर्टा से मतलब है कि वो सबसे बड़ी जो आर्टरी होती है उसको एवोर्टा कहते हैं। तो वही है यहाँ पे कि वो वहां से जाता है एवोर्टा में, एंड एवोर्टा के थ्रू वहां से क्या होता है कि वो पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा है ऑल बॉडी। ओके, तो ये डायग्राम है इसका, कि इसे आप समझ सकते हैं इजीली। आज का जो टॉपिक था सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन, आई होप कि आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं फिर से बता दूंगी। स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। थैंक यू।